नमस्कार, मैं पत्रकार आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़ी समस्या है और सिर्फ ये महाराष्ट्र की राजनीति में ही ये समस्या नहीं है, राजनीति में ही समस्या है और ऐसे बहुत सारे कांड हुए हैं। और इस एग्जाम्पल से मैं आपको बता दूंगा कि राजनीति में कोई किसी का नहीं होता है और जब जरूरत पड़ती है तो जो एक दूसरे को गालियां देते थे वो भी साथ में आकर के मिल जाते हैं। ये चीजें साबित करके दिखाऊंगा मैं, और कैसे अभी महाराष्ट्र की राजनीति में एक ठग घुस गया है और कैसे वो ठग पूरे देश को ठगना चाहता है और कैसे उसकी ठगी से सारे लोग झांसे में आ गए हैं। अब वो ठग है कौन, ये भी बताएंगे। देवेंद्र फडणवीस जी ने जो खुलासा किया है वो भी बताएंगे और किस तरीके से जो विपक्षी एकजुटता के नाम पे जो एक दूसरे को गालियां देते थे, भ्रष्टाचार घोटालेबाज कहते थे, आज वो सारे लोग एक दूसरे के करीब जा रहे हैं, एक दूसरे की गोदी में बैठने के लिए तैयार हैं। तो आखिर ये मामला पूरा क्या है आपको बताएं। सबसे पहले अभी आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल महाराष्ट्र में गए हुए थे। तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री से उन्होंने मुलाकात करी, फिर उसके बाद शरद पवार से मुलाकात करी। इन तमाम लोगों से मुलाकात करने के बाद अब यहां पे देवेंद्र फडणवीस जी का बहुत बड़ा बयान आ जाता है। मीडिया में जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि इस पे क्या कहना चाहेंगे, अरविंद केजरीवाल महाराष्ट्र पहुंचे हुए हैं और सारे विपक्षी दल को एकजुट कर रहे हैं, तो इस पे सीधा देवेंद्र फडणवीस जी ने यह कहा कि आपको याद होगा वो दिन जब अनशन पे बैठे हुए थे अरविंद केजरीवाल और बार बार ये कह रहे थे कि शरद पवार सबसे बड़ा महाघोटालेबाज, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी, सबसे बड़ा भ्रष्ट नेता है। और आज वही अरविंद केजरीवाल मदद की गुहार मांगने शरद पवार के पास पहुंचे हैं। तो ये जब देवेंद्र फडणवीस जी की तरफ से ये बयान आए तो चारों तरफ अफरा तफरी मचने लगी और अब तो अरविंद केजरीवाल ठग के रूप में जाने जा रहे हैं, क्योंकि जो बयान ये देते हैं और जो झूठे वादे करते हैं उससे ये खुद धीरे धीरे एक्सपोज होते हुए जा रहे हैं। लेकिन अब संजय राउत इन सब मामलों में कैसे चुप रह सकते हैं? वो तो बोलना उनका बनता है और वो ऐसे ऐसे बयान बोल रहे हैं जिसका कोई परिभाषा ही नहीं है। सबसे पहले वो बोलते हैं कि एकनाथ शिंदे बीजेपी का रखा हुआ बदमाश है, यह बयान दे रहे हैं संजय राउत। वही संजय राउत जो ये कहते हैं कि 15 दिन में सरकार पूरी तरीके से गिर जाएगी, वो संजय राउत जो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एकनाथ शिंदे फडणवीस सरकार को झटका मिलेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट लतार किसे लगाती है? संजय राउत को, उद्धव ठाकरे को। लेकिन यहां पर संजय राउत ये कहते हैं कि एकनाथ शिंदे जो हैं वो देवेंद्र फडणवीस जी का यानी बीजेपी का रखा हुआ बदमाश है। ये है इनकी परिभाषा संजय राउत की, ये है इनके बोल। और आगे क्या कहते हैं जरा ये सुनिए, आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। उनकी भाषा की शैली देखिए। वो कहते हैं कि जो मामला कहीं ना कहीं अपने आप में शिंदे फडणवीस पार्टी को ये कहते हैं कि वो मुर्गा है, शिंदे बीजेपी का मुर्गा है, यह कोई राजनीति दल नहीं है। राउत ने यह भी कहा कि इन मुर्गियों को कभी भी काटा जा सकता है। अब शिंदे गुट विधायक जो हैं वो इस पे पलटवार किया उन्होंने, शाहजी बापू जी ने। तो शाहजी बापू जो पलटवार किया, उन्होंने क्या कहा पहले मैं आपको बता दे रहा हूं, फिर उसके बाद आपको बताऊंगा। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि राउत की भूमिका कुछ है ही नहीं, ये सुबह सुबह टीवी पे छाए रहने के लिए 15 मिनट बात करते हैं और अब राजनीति के बारे में जो है उन्हें कुछ भी पता नहीं, कुछ भी समझ में नहीं आता, कुछ भी बकते रहते हैं, कुछ भी बयानबाजी देते हैं। तो शाहजी बापू की तरफ से ये जो बयान आए हैं इससे संजय राउत की किरकिरी हो रही है। मतलब ये बिना सोचे समझे शिंदे को बीजेपी का मुर्गा कह दे रहे हैं। ये सोच लीजिए, ये इनकी शैली है, ये इनकी भाषा है और खुद को ये संपादक कहते हैं। लेकिन सारी मान मर्यादा को वो यहां पे पूरी तरीके से ये भूल गए कि कैसे एक राज्य के मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए, कैसे एक राज्य के मुख्यमंत्री को संबोधित करनी चाहिए। ये परिभाषा ये भूल चुके हैं और खुद को ये संपादक कहते हैं।
लेकिन यहां पे दोस्तों संजय राउत ने और क्या कहा कि सत्ता नाट्य पर डायरी ऑफ महाराष्ट्र खोखा नाम से ये फिल्म बनाएंगे। तो इस बारे में शाहजी बापू ने यह कहा कि संजय राउत सिर्फ खोखे खोखे कहकर पत्थर मारते फिरेंगे, उन्हें पी लिया है। तो ये बड़ा बयान जो आया है, इससे कहीं ना कहीं संजय राउत पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। लेकिन आप महाराष्ट्र की राजनीति को समझने की कोशिश करें यहां पे कि किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और किस तरीके से बीजेपी और एकनाथ शिंदे की सरकार आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। लेकिन विपक्ष क्या है? विपक्ष को ये खबर भी नहीं है। ये विपक्षी एकजुटता करने में लगे हुए हैं। इनको पता है कि हमारा राजनीति में पूरी तरीके से जो भविष्य है वो खतरे में है। तो क्यों ना सारे विपक्षी एकजुट होकर के, जो दलाल भ्रष्टाचारी करके एक साथ मिल करके अपनी सरकार फिर से बना लिया जाए। लेकिन क्या लगता है कि ये सारी चीजें, उनकी मनोकामनाएं पूरी होंगी? यहां पे देवेंद्र फडणवीस जी ने साफ तौर पे ये कहा कि महाविकास आघाड़ी सरकार में अगर कुछ भी होता है तो ये सीधा बीजेपी पे ठिकरा फोड़ देते हैं कि बीजेपी नहीं करवाया है। कोई भी तरह की समस्याएं होती हैं, कोई भी तरह की मुसीबतें होती हैं, ये सीधा ठीकरा फोड़ देते हैं कि बीजेपी यानी भाजपा ने, नरेंद्र मोदी जी ने हमारे साथ ऐसा किया है। सुप्रीम कोर्ट से इनको झटका मिलेगा तो सीधा ये कहेंगे कि बीजेपी ने हमारे साथ ऐसा किया है। तो ये पूरी तरीके से इनका एक प्रोपोगेंडा है। तो इसलिए आज महाविकास आघाड़ी सरकार टूट रही है। अब एनसीपी में कलह हो रहा है, असंतोष पैदा हो रहा है। अब इस्तीफा, अभी इस्तीफा दिया गया है। आपको बता रहा हूं मैं कि एनसीपी में जो कलह हो रही है उसमें एनसीपी के औद्योगिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। अब उनका जो नाम मैं आपको बता रहा हूं कि वो एनसीपी के औद्योगिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं बंडू धमाल, जो कि आज आनन फानन में अपने पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। एनसीपी में रिश्ते सही नहीं चल रहे हैं। एनसीपी में तरह तरह के विवाद हो रहे हैं, लोगों में मनमुटाव पैदा हो रहा है। अब ये बात करते हैं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, चाहे संजय राउत हो, चाहे शरद पवार हो, अजीत पवार हो। आपके आपसी मतभेद शुरू हो चुके हैं, आपस में कलह हो रहा है और महाविकास आघाड़ी सरकार की बात करते हैं। ये किस आधार पे महाविकास आघाड़ी सरकार की बात करते हैं? महाविकास आघाड़ी सरकार तो संकट में दिख रही है, खतरे में दिख रही है और आने वाला समय में महाविकास आघाड़ी सरकार चकनाचूर हो जाएगी, टूट जाएगी। और ये सीधा क्या कहेंगे? ये सीधा महाविकास आघाड़ी सरकार पे अगर कोई भी संकट आता है तो सीधा बीजेपी पे ठिकरा फोड़ते हैं। बीजेपी को जो है वो कहते हैं कि इनके वजह से ही हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही शर्म की बात है। खुद की गलतियों को छुपा करके आप सीधा भाजपा के ऊपर गलतियों का ठिकरा फोड़ेंगे। तो दोस्तों, ये विपक्ष जो नया संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दिल्ली जाएंगे, देवेंद्र फडणवीस जी भी जाएंगे, लेकिन विपक्ष का सीना फट रहा है, कलेजा फट रहा है। शर्म आनी चाहिए कि विदेश में प्रधानमंत्री जब मीटिंग करते हैं तो पक्ष और विपक्ष दोनों साथ में बैठती है, लेकिन यहां तो विपक्ष का मतलब होता है कि मोदी सरकार को गाली दो, मोदी सरकार के खामियां ना भी हो तो भी आप बताओ। तो ये बहुत ही शर्म की बात है। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। जहां देश के सम्मान की बात हो वहां पे इन तमाम विपक्षी भ्रष्टाचारियों को एक साथ आगे आना चाहिए। देश के सम्मान के लिए, कम से कम अपनी सम्मान के लिए नहीं तो देश के सम्मान के लिए नरेंद्र मोदी जी का समर्थन करना चाहिए। इससे आप अपने छोट नीति, घटिया नीति, छोटी सोच का प्रतीक दे रहे हैं कि आपकी सोच कितनी निम्न स्तर की है, कितना छोटा सोचते हैं आप कि देश में एक नया संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है और आप बहिष्कार कर रहे हैं। उसमें सब है, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, ऐसे तमाम विपक्षी लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अब पुराने संसद भवन में जाएं तो उसमें बहुत सारे खतरे हैं, बहुत पहले की है, भूकंप आएगी, सारे लोग दब के रह जाएंगे वहीं पे। तो वो अच्छा एक नया देश के लिए गर्व की बात है, लेकिन विपक्षी को गर्व नहीं हो रहा है। सबसे ज़्यादा संकट इन्हीं को हो रहा है।